वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर उसका फर्स्ट टाइप सिंगल इफ को अपन ने ले लिया। अब सेकंड टाइप जो आता है उसका इफ और एल्स स्टेटमेंट है और उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट इज इफ एंड एल्स। जैसा आपको दिख रहा है कि इसके अंदर इफ भी है और एल्स भी। उस सिंगल इफ के अंदर सिर्फ इफ था, एल्स नहीं था। अब इफ और एल्स को किस तरीके से अपन काम करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स मींस फॉर्मूला, किस प्रकार से इसको प्रोग्राम में क्रिएट करना है। तो इफ कीवर्ड और इफ कीवर्ड के बाद हम कंडीशन लिखेंगे। इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो इफ के नीचे लिखेंगे। इफ कंडीशन, इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं वो इफ के नीचे लिखेंगे। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक दूसरा ब्लॉक होगा कि ये स्टेटमेंट कौन सा है, इफ और एल्स स्टेटमेंट है। दूसरा ब्लॉक है आपका एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो हमें फॉल्स होने के केस में एग्जीक्यूट करवाना है ना। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो ये इसका सिंटैक्स है। इफ के बाद जो कोष्टक में कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन के ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो इफ के नीचे लिखते हैं। उसके बाद हम एल्स को लिखेंगे। कंडीशन के फॉल्स होने पर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं, जो काम हमें करना है, वो हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। जहां पर कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका ये स्टेटमेंट यानी इफ के नीचे ट्रू वाले स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ट्रू ब्लॉक है। और ये वाला ब्लॉक जो है फॉल्स ब्लॉक है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, इफ के आगे लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होके फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। कल जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था बेसिक सैलरी वाला, उसके अंदर हमने दो अलग अलग इफ का प्रयोग किया था और दो अलग अलग कंडीशंस को लगाया। हम उसको सिंगल इफ एल्स से कैसे काम में लेंगे, सिंपल है। इफ, जिसका एग्जांपल हो जाएगा, इफ ब्रैकेट के अंदर बेसिक इज मोर देन एंड इक्वल टू 8000, डीए इज इक्वल टू बेसिक का 80% एंड एचआरए इज इक्वल टू बेसिक का 15%। स्टूडेंट्स, ये हमने कल सिंगल इफ में बनाया था और इस कंडीशन के ट्रू होने पर यानी कि बेसिक 8000 या 8000 से ज्यादा होगी तब डीए 80% यानी 80% और एचआरए जो है 15% की गणना होगी। अब हम इसके फॉल्स स्टेटमेंट को यानी दूसरा इफ लगाने की आवश्यकता है, जो कल प्रीवियस क्लास में लगाया था हमने। इसके साथ ही हम एल्स ब्लॉक में लिख देंगे कि डीए इज इक्वल टू बेसिक into 70/100 and HRA is equal to basic multiply by 10/100। तो ये आपका फॉल्स ब्लॉक हो गया, वो ट्रू ब्लॉक हो गया। स्टूडेंट्स, जब आप बेसिक के अंदर 8000 या 8000 से ज्यादा देंगे जो भी अमाउंट, तब तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। अब अगर ये फॉल्स कब होगी, जब वो 8000 से कम होगी, यानी 8000 भी नहीं होगी, 8000 से लेस देन होगी, तभी ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा। इस प्रकार प्रोग्राम में निर्णय लेने के लिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा करना, ऐसा होने पर ऐसा करना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे बेसिक इज मोर देन इक्वल टू 800, देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, अदरवाइज एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। इट मींस ये ट्रू ब्लॉक और ये फॉल्स ब्लॉक। इस प्रकार से हम
प्रोग्राम में इफ और एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं। एक अपन इस नेक्स्ट क्लास में इसका एक एग्जांपल करके भी देखेंगे। अभी आप ये सभी लिख लेना, अगला नेक्स्ट क्लास में।